हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2 अंकीय वाले संख्या पे जो आधारित इवारती प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है वो सीखेंगे। 2 अंकीय यानी कि 2 डिजिट नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो भी स्टेप्स आपको बताऊंगी बस उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है और आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि इसमें क्या दिया है। इसको बहुत ही आराम से पढ़कर समझिए और फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 2 अंकीय संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। 2 अंकीय संख्या है, उसका जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का 3 गुना है। तो अभी हम लोग यही तक पढ़ रहे हैं। अब ना हमारे पास दहाई का अंक है ना इकाई का अंक है ना। चलिए और आगे देख रहे हैं। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। पूरा क्वेश्चन पढ़ने पे भी हमें संख्याओं के यानी दहाई के स्थान पे क्या आएगा, इकाई के स्थान पर क्या आएगा, कुछ भी हमको जानकारी नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास इकाई का अंक नहीं है और ना दहाई का अंक है, तो हम x मानेंगे, है ना। जब भी हम लोग समीकरण हमको हल करना होता है तो x, y, z यानी कोई भी चर संख्या लेकर हम इसे हल करते हैं। तो फिर मैं क्या मानूंगी कि माना इकाई जो दहाई का अंक है ना, किसको x मानना है वो हमको यहाँ से पता चलेगा। तो हम देखते हैं कि दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक का 3 गुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। तो हम x मानेंगे इकाई को। इकाई को अगर x मान लोगे तो जो दहाई का अंक है वो उसका 3 गुना, यानी x को 3 से गुना कर दीजिए, है ना। तो मैं इसको लिख रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ लिखेंगे हल। माना इकाई का अंक x है, इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक वो क्या है, इकाई के अंक का 3 गुना है। तो आपको x में 3 का गुना कर देना है। अगर 3 अधिक बोलता तो आप x धन 3 करते, लेकिन यहाँ 3 गुना बोल रहा है तो आप x गुना 3 या 3 गुना x लिखेंगे। 3 का गुना जब x से करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3x आ जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। तो अब हमें पता चल गया कि इकाई का अंक क्या है और दहाई का अंक क्या है। अब 2 अंकीय संख्या का जो सूत्र होता है वो कुछ इस तरह होता है। 2 अंकीय संख्या बराबर होता है 10 गुना दहाई का अंक, 10 गुना दहाई का अंक धन इकाई का अंक, 10 गुना दहाई का अंक धन इकाई का अंक। ये कैसे है, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन बता देती हूँ। जैसे कि आपको लिखना है 27। अब इसको इस फॉर्मूले में लिखना है। कैसे लिखेंगे 27 को, तो देखो यहाँ पे दहाई का अंक बच्चों क्या है, 2 है, और इकाई का अंक क्या है, 7। देखो ये इकाई के जगह पे, ये दहाई के, तो इसको लिखेंगे 10 गुना दहाई का अंक यानी 2। देखो 10 गुना दहाई का अंक, दहाई के जगह पे क्या आ रहा है, 2, धन है तो धन का चिन्ह लगा दीजिए। इकाई का अंक, इकाई का अंक बच्चों क्या है, 7। तो 10 दूनी हो गया 20 और 20 धन 7 हो गया 27। तो ये जो संख्या थी हमारी हो गई 27। तो इस तरह से हम लोग कोई भी संख्या बना सकते हैं, है ना, जबकि हमारे पास इकाई का अंक और दहाई का अंक ज्ञात हो। अब यहाँ तो पता नहीं है तो हमने x मान लिया है, इकाई के अंक को x मान लिया है और दहाई के अंक को हमने इकाई पर डिपेंडेंट यानी निर्भर दिखा दिया है। तो इकाई का अंक x और दहाई का अंक उसका 3 गुना यानी 3x हो गया। ओके, तो अब इन मानों को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो 10 गुना दहाई का अंक, 10 गुना दहाई का अंक है बच्चों 3x धन इकाई का अंक है x। पहले 10 का गुना 3 से किए तो 10 तिया 30 और ये x धन x। 30 में यहाँ सामने कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे। 30 और 1 क्या हो गया 31x, है ना। यहाँ पे जब भी कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं
हालांकि इसको लिखते नहीं है बट वहाँ पे क्या होता है 1 होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया, सॉल्व कर लिया, 2 अंकीय संख्या बना लिया। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, हम अब लेंगे ये पोर्शन, यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। यदि अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को कैसे उल्टेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था 27, इसको अगर मैं उलट दूंगी तो ये क्या बन जाता है 72, तो 27 को उलट दिया तो क्या बन गया 72। तो इस तरह से जो हमारा अब क्या होगा, इकाई का अंक क्या हो गया 2 हो गया और दहाई का अंक हो गया 7। और जब आप इसको इस फॉर्मूले में बैठाते हैं 10 गुना दहाई का अंक धन इकाई का अंक, तो कैसे लिखोगे 10 गुना 7 धन इकाई का अंक हो गया 2, तो 10 सत्ते 70 और धन 2 कितना हो गया 72 हो गया। कितना हो गया 72 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर लिए। देखो ये आ गया, अंकों को 27 को पलट दिया तो 72 बन गया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज लागू होगी। अब यहाँ पे ये जो अंक है ये आपस में बदल जा रहे हैं, तो अब दहाई वाला इकाई के जगह है ना, दहाई वाला इकाई के जगह और इकाई वाला दहाई के जगह आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर, चलिए अंकों को उलट कर देखते हैं क्या होता है। अब जो हो जाएगा दहाई का अंक क्या हो जाएगा, पहले तो इकाई का अंक ले लेती हूँ मैं, इकाई का अंक वो दहाई का अंक बन जाएगा। इकाई का अंक हो जाएगा, देखो जो दहाई का अंक था 3x वो इकाई के जगह और जो इकाई का अंक x है वो दहाई के जगह, ये आपस में अदला बदली कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इकाई का अंक हो जाएगा अब 3x और दहाई का अंक दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा x। अब 2 अंकीय संख्या का फिर वही सूत्र में मान रख दो, अतः 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या, इसको आप नवीन भी बोल सकते हैं जो नई संख्या आ रही है, ये हो जाएगा 10 गुना फिर वही सूत्र दहाई का अंक धन इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो 10 गुना दहाई का अंक है हमारा x धन इकाई का अंक हो गया 3x, तो 10 गुना x हो गया 10x धन 3x, ये हो गया आपका 13x। ये थी आपकी पहले वाली संख्या और ये हो गई आपकी नवीन यानी नई संख्या। चलिए यहाँ तक भी हम लोग आ गए। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यदि अंकों को उलट दिया जाए, तो हमने तो उलट दिया, तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम जाती है। नई संख्या कौन है, ये वाली, ये आपकी क्या है नई संख्या है, और मूल संख्या आपकी कौन सी है, ये वाली मूल संख्या। तो अब हम जाएंगे प्रश्नानुसार नवीन संख्या जो है वो मूल संख्या से 36 कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे बाउंड्री लाइन बना देती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये इकाई का अंक यहाँ तक है ना बच्चों, यहाँ उतार लेना इकाई का अंक। तो अब यहाँ पे मैं ये सब बना रही हूँ, तो ये हो जाएगा प्रश्नानुसार जो नई संख्या है, नई संख्या वो मूल संख्या, नई संख्या बराबर मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, यानी कि आप मूल संख्या में से 36 को घटा दीजिए। तो मूल संख्या, नई संख्या क्या है बच्चों, ये है 13x बराबर मूल संख्या क्या है, मूल संख्या है 31x और कितनी कम हो जा रही है 36। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ मूल संख्या यहाँ नई संख्या है, कुछ भी कर रहे हैं। देखो यहाँ शब्दों पे जाना है, जो नई संख्या है वो मूल संख्या से, तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जा रही है। नई संख्या मूल संख्या से 36 कम के बराबर है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, हम क्या करेंगे x को एक तरफ ला लेते हैं, 31x को यहाँ भेज देती हूँ, 13x ऋण 31x बराबर ऋण 36। 31 में से 13 गया तो कितना बचेगा, तो देखो यहाँ पे बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो उत्तर भी ऋण में आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 11 में से 3 गया बचा 8 और 2 में से 1 गया बचा 1, तो ऋण 18x बराबर ऋण 36। दोनों और ऋण क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 36/18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी x का मान आ गया आपका
2। तो ये तो हो गई x का मान, अतः ये x क्या था आपका, x था आपका इकाई का अंक। तो लिखेंगे अतः इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक ये हो गया 2 तथा दहाई का अंक ये क्या है, इकाई के अंक का 3 गुना है, 3x है ना, तो 3 गुना 2 यानी कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो 2 अंकीय संख्या क्या हो जाएगी, अतः 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या बराबर, 2 अंकीय संख्या बराबर हो जाएगा 10 गुना दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या है बच्चों 6 धन इकाई का अंक ये हो गया 2। तो 10 छक्के 60, 60 और 2 62। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये आ गया आपका 62। देखो इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 3x यानी 3 गुना 2 बराबर 6, अतः 2 अंकीय संख्या 10 गुना दहाई का अंक धन इकाई का अंक। तो 10 छक्के 60, 60 धन 2 हो गया 62। तो ये हो गई आपकी संख्या। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया है। अब इसी कड़ी में हम लोग थोड़ा सा एक और प्रश्न देखते हैं, वो भी आपका अंकों यानी संख्याओं पे ही आधारित है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ दोनों अंकों का योग 7 दिया हुआ, जैसे कि आप ऐसे 2 अंक ले लीजिए जिनका योग 7 हो जाए। जैसे एक 2 अंक की संख्या है, मान लो 43 है, ठीक है, इसके दोनों अंकों का योग 7 है। अब मुझे मान लो कि मुझे इनका योग पता है कि 7 है, और एक संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या आप कैसे निकालोगे, तो 7 में से 3 को घटा दो, 4 आ गया। तो इसी तरह हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब हमें तो न इकाई का अंक पता है ना दहाई का अंक, तो हम क्या मान लेंगे, माना इकाई का अंक x है, माना इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक वो क्या हो जाएगा, अब दोनों का योग क्या है 7 है। दोनों का योग देखिए यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके बता दे रही हूँ, दोनों अंकों का योग 7 है। तो दहाई का अंक हो जाएगा x ऋण, जो 7 में से x को घटा दो, 7 ऋण x। देखो इन दोनों को जोड़ोगे आप, इकाई के अंक और दहाई के अंक को, तो इनका योग आपको 7 मिल जाएगा। देखो x धन 7 ऋण x, तो ये धन x और ऋण x कट गया, 7 आ गया उत्तर। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7 ऋण x, क्या हो जाएगा, ये दहाई का अंक, दहाई का अंक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 अंकीय संख्या बनाना है, तो लिखेंगे 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, वही जो भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, 10 गुना दहाई का अंक धन इकाई का अंक। ठीक है, तो 10 गुना दहाई का अंक है 7 ऋण x धन इकाई का अंक है x। अब देखो ये कैसे गुना करेंगे, कोष्ठक लगा के गुना करना है, क्योंकि यहाँ 7 ऋण x, आप ऐसे लिख दोगे ना 10 गुना 7 ऋण x, तो बच्चे क्या करते हैं 10 सत्ते 70 ऋण x, ऐसा गुना नहीं करना है। 7 ऋण x ये पूरा दहाई का अंक है, और इस पूरे को हमें 10 से गुना करना है, तो 10 का गुना पहले 7 से करोगे, इसलिए कोष्ठक लगा दिया। तो 10 सत्ते 70 ऋण 10 का गुना x के भी साथ होगा, तो 10 गुना x हो गया 10x धन x। ओके, अब ये हो गया 70 ऋण 10x में से 1x गया, तो बचा ऋण 9x। ये हो गया आपका 2 अंकीय संख्या। अब आगे क्या सिचुएशन बोल रहा है, अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। अब फिर अंकों को उलट देना है, अंकों को उलट देना है, तो अब क्या हो जाएगा, अंकों को उलटने पर, यहाँ मैं ले रही हूँ, अंकों को उलटने पर अब क्या हो जाएगा, इकाई वाला दहाई वाले की जगह और दहाई वाला इकाई वाले की जगह आ जाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, अब इकाई का अंक ये हो जाएगा 7 ऋण x, और दहाई का अंक हो जाएगा x, तथा दहाई का अंक ये हो जाएगा x। अतः अब क्या होगी 2 अंकीय संख्या, अतः 2 अंकीय संख्या
बराबर हो जाएगा 10 गुणा दहाई का अंक धन इकाई का अंक। तो 10 गुणा दहाई का अंक हो गया x धन इकाई का अंक हो गया 7 ऋण x। तो 10 का गुणा x से किए तो 10x धन 7 ऋण x। देखो 10x में से 1x गया तो बचा 9x धन 7। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जाएंगे। जब हम प्रश्नानुसार जाएंगे तो क्या बोल रहा है, अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जा रही है। वहां कम हो रही थी, यहाँ अधिक हो रही है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि हम प्रश्न के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहे हैं। नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जा रही है, तो लिखोगे नई संख्या किसके बराबर हो जा रही है, मूल संख्या से 9 अधिक हो जा रही है। नई संख्या बच्चों क्या है, ये हो गई आपकी नई संख्या, ये हो गई नई संख्या, और ये थी आपकी मूल संख्या जैसा आपको पहले से दिया हुआ था। तो नई संख्या के जगह लिखोगे 9x धन 7 बराबर मूल संख्या है 70 ऋण 9x धन 9। अब x वाले एक साइड आ जाएंगे और अंक आपके एक साइड आ जाएंगे। तो 9x और ये ऋण 9x यहाँ गया तो धन 9x, 70 और 9 79 धन 7 यहाँ है तो ऋण 7, 9 9 18x, 79 में 7 गया तो कितना बचा 72। x का मान ज्ञात करना है, 18 यहाँ गुणा में है, यहाँ किस में आ जाएगा बटा में। तो 18 एकम 18, 18 चौक 72। तो x बराबर हो गया 4/1 यानी 4। अब ये x क्या था आपका, x जो था वो आपका इकाई का अंक था। तो लिखेंगे अतः इकाई का अंक क्या हो गया, ये हो गया 4। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक 7 ऋण x यानी 7 ऋण 4 यानी कितना हो गया 3। अतः संख्या क्या होगी, अतः अभीष्ट संख्या बराबर 10 गुणा दहाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक है बच्चों 3 धन इकाई का अंक 4। तो 10 दिया 30, 30 धन 4 34। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया है। हमने 2 अंकीय संख्या के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में परिमेय संख्या वाले प्रश्न और आयु वाले प्रश्न को कैसे हल करना है उसके साथ। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।